थूकें या निगलें? बहुत कॉमन क्वेश्चन। और जहाँ हम प्यार की बात करते हैं, बेड लाइफ की बात करते हैं, वहाँ हम हर एक्सटेंट तक जाना चाहते हैं जिससे हमारा पार्टनर सेटिस्फाइड फील करे। पर जब बॉडी डिस्चार्ज की बात की जाती है तो लोगों को लगता है अंदर लेना सेफ है, बाहर निकालना सेफ है, या ये चीज़ें अच्छी भी हैं या नहीं। चलिए बात करेंगे मेन टू वुमेन एंड वुमेन टू मेन, दोनों तरीके से। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और ऐसी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए और सीक्रेट वीडियोज़ के लिए मेरे साथ बने रहें। मैं हूँ डॉक्टर नेहा, आपकी अपनी सेक्स हेल्थ एक्सपर्ट। कोई और टॉपिक है जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम बात कर रहे थे स्पिट या स्वैलो, थूकें या निगलें। बॉडी डिस्चार्जेस हमारे को मल्टीपल इन्फेक्शंस दे सकता है, इसलिए जब भी आप इस तरह का कोई भी डायरेक्शन लेना चाहें, ज़रूरी है कि हम अपने पार्टनर को ध्यान दें। अगर आप उन्हें जानते हैं और उनकी मेडिकल हिस्ट्री से रिलेट करते हैं, आप मोनोगैमस रिलेशनशिप में हैं, मतलब एक ही आपकी वाइफ है, एक ही आपका पति है और आप उनके साथ काफ़ी समय, काफ़ी साल बिता चुके हैं, तो डेफिनेटली अगर उनका डिस्चार्ज आप पी भी लेते हैं, ले भी लेते हैं, तो उससे आपको नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे पार्टनर के साथ हैं जिसकी मेडिकल हिस्ट्री आपको नहीं पता, या फिर आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, तो ऐसे में बॉडी डिस्चार्जेस चाहे आप लें, पिएं या आपकी स्किन को भी लगें तो भी वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। एसटीआई या बहुत सारे इन्फेक्शंस आपकी बॉडी में किसी भी तरीके से कांटेक्ट में आने से हो सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना ज़रूरी है। इसलिए शुरू से कहा जाता है कि कॉन्डम और डेंटल डैम को अपना दोस्त बनाएं। दूसरी चीज़ जो समझने की ज़रूरत है, बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या डिस्चार्ज पी लेने से कोई नुकसान तो नहीं होगा। अगर आप डिस्चार्ज को ओरल्स के दौरान पी लेते हैं या वो आपकी बॉडी में चला जाता है या फिर उन वीडियोस के मुताबिक लोगों को ये पसंद भी आता है, तो डेफिनेटली उसका आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक से, मतलब बच्चा होने से कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर पुरुष महिला का पी रहा है या महिला पुरुष का ले रही है तो उससे किसी भी तरीके के प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ नहीं हो सकते, बट एसटीआई या फिर अदर सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शंस डेफिनेटली रेज किए जा सकते हैं। उसके बाद ये भी समझना ज़रूरी है कि उस तरह के डिस्चार्जेस आपके ड्रिंकिंग के लिए डेफिनेटली नहीं बने हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि जब आप उसे ड्रिंक करें तो आप उसका टेस्ट अजीब पाएँ या फिर चीज़ें बहुत अलग लेवल पर होती हैं। जिस तरह से वो वीडियोस दिखाई जाती हैं वो हमें इतना एक्सट्रीम हार्मोन लेवल पे ले जाती हैं कि हमें लगता है ये चीज़ें नॉर्मल हैं। जिन लोगों के लिए वो नॉर्मल है वो डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हैं, और जो लोग को अभी ये समझ नहीं आता उनको इसमें शायद थोड़ा वक्त लग सकता है। इसलिए बिना कंसेंट के किसी को पुश करना कि वो ये चीज़ें करें, वो डेफिनेटली उनका पर्सनल चॉइस है। घूम फिर के बात ये है कि जब आप अपने बेड में हैं और अपने किसी ऐसे पार्टनर के साथ हैं जिससे आप अत्यंत प्यार करते हैं और काफ़ी समय से उसके साथ हैं, तो किसी भी तरीके का कोई भी प्रक्रिया या कोई भी एक्टिविटी डेफिनेटली ट्राई की जा सकती है। उसका नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन नए नए लोगों के साथ नई नई चीज़ें करना आपको नुकसान में डाल सकता है। बाकी ओरल करने से प्रेगनेंसी का रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है, एंड स्पिट और स्वैलो दोनों ही 100% सेफ हैं। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, और आपका भी अगर स्पिट या स्वैलो को लेकर या बॉडी डिस्चार्जेस को लेकर कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें, और चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं www.drnehamehta.com, और इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं।